उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष के पूरे होने पर 3 दिवसीय विकास उत्सव का शुभारंभ किया गया। शहर के रतापुर चौराहे पर स्थित सामुदायिक केंद्र में 3 दिवसीय एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिनमें सभी विभागों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। महज 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुने से भी अधिक कर दिया है। वहीं देश के जीडीपी में भी उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, चाहे बुनियादी ढांचे का विकास हो, औद्योगिकरण, आर्थिक सुधार, डिजिटल परिवर्तन और व्यापारिक अनुकूल माहौल और निवेश प्रोत्साहन जैसी नीतियों के माध्यम से आर्थिक मजबूती की और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। वहीं पिछले 8 वर्षों में पारदर्शिता बढ़ी है। अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कृषि से लेकर गरीब कल्याण, आस्था से आजीविका, शिक्षा से स्वावलंबन, संस्कृति से समृद्धि और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ते हुए विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखी गई है। वहीं नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश को अपना वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में भी रखा है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा, सुरक्षा और सुशासन जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए 25 करोड़ लोगों के लिए जो कार्य किया है, वो पूरे प्रदेश के 75 जिलों में 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभाग के द्वारा अपने विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य किस जनपद में कितने किए गए हैं उनका प्रदर्शन भी किया गया है, उनको लगाया भी गया है। और उसी के चलते आज ये रायबरेली में हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं। पूरी प्रदर्शनी बाहर लगी है, हर विभाग की अलग अलग, और अलग अलग रायबरेली में किन किन मदों पे कितना काम किया गया है उसका सारा डाटा आपके पास है, जो आपको पत्र दिया है उस पत्र में भी है। आप उससे देख सकते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो भी आवश्यकताएं हैं उनके लिए काम किया गया है। यहाँ के डेवलपमेंट में सड़क के लिए हो, बिजली के लिए हो, अलग जो नलकूप का फीडर है उसको अलग करना, जर्जर तार बदलना, और जो भी जहाँ जिन तरह की शिकायतें थी ग्रामीण में, शहरों में, सब तरफ विद्युत के क्षेत्र में काम किया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में नहरों के लिए, उनकी टेल तक पानी पहुँचाने के लिए उनकी खुदाई, उनकी सफाई, ट्यूबवेल को बिजली देने के लिए, दिन में बिजली देने के लिए लगातार बिजली देना, और बिजली के बिल को भी, विद्युत को भी माफ़ करना। ये पहली सरकार है जिन्होंने किसानों के लिए तमाम तरीके से सुविधाएं दे करके उनको, उनकी उपज को लाभ बढ़ाना, उनके जो भी किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको किसान सम्मान निधि से जोड़ना, और एमएसपी बढ़ा करके, चाहे गेहूँ खरीद हो, चाहे धान खरीद हो, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, सब में एमएसपी बढ़ा करके उन योजनाओं को भी उनको लाभ दिया गया है। आज हमारे तमाम गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास से जोड़ना, जो निराश्रित लोग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और किसान पेंशन, इन सब पेंशनों का लाभ 300 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा के 1000 रुपये करना। तो इस तरह से सामूहिक विवाह करके जो हमारे गरीब घर के बच्चे थे, हमारी बहनें थी, उनको सामूहिक विवाह का लाभ दे करके उनके आयोजन करना। और इस बार के बजट में जो 50,000 का बजट था उसको 1 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जो भी सामूहिक विवाह में इस बार हमारे लोग शादियाँ करेंगे तो उनको 1 लाख रुपए का बजट मिलेगा। PWD में भी यहाँ लगभग 600
सड़कों का निर्माण कराया गया है और लगभग 6,000 करोड़ का पूरा निर्माण हुआ है। यहाँ जितना आपका गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है लगभग 77 किलोमीटर आपके रायबरेली क्षेत्र से जा रहा है। तो सब तरफ चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई हो, कानून व्यवस्था हो, सब तरफ सरकार का लगातार प्रयास है। और रायबरेली जो 6 विधानसभा, एक पूर्ण लोकसभा, एक आंशिक लोकसभा का एकदम लखनऊ के सटा हुआ क्षेत्र है। औद्योगिक वातावरण यहाँ पर है। स्पिनिंग मिल थी, उसमें हमारे विभाग के द्वारा लगभग 58 एकड़ की जो मिल थी उसमें MSME पार्क का हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लोगों को जोड़ करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके उनको रोजगार से जोड़ना। इसी तरह से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 75,000 पूरे प्रदेश में नौजवानों को परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों को ट्रेनिंग दे करके टूल किट से जोड़ करके उनको रोजगार से जोड़ना। अभी नई स्कीम जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो अभी 24 जनवरी से जो योजना लॉन्च की है, उसके तहत भी 5 लाख बिना ब्याज, बिना गारंटी के हम लोग उस योजना से नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बिना गारंटी के हम लोग लोन दे रहे हैं। उसमें भी 1,000 के का लक्ष्य रायबरेली का हमने रखा था। 1,000 के लक्ष्य में अभी DM महोदय ने बताया है कि लगभग 50% हमने उस लक्ष्य को कवर किया है आज तक। और हमने हमें निर्देश दिया है कि हमारा कम से कम रायबरेली जहाँ प्रभारी है, यहाँ 1,000 का लक्ष्य पूरा होना चाहिए। और सबको, क्योंकि आवेदन बैंकों को जा चुके हैं, तो बैंकर्स के साथ बैठक करके। मंत्री जी, रायबरेली की सड़कें भी दुरुस्त नहीं है, इसको लेकर क्या देखा आपने? जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी आप उनको देंगे। और अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में अभी बहुत बड़ा बजट हमारा अभी स्वीकृत हुआ है मार्च में, तो सड़कें सब बनेगी। बारिश के पहले जो इतनी सड़कें टूटी पड़ी हैं सब बन जाएंगी। कहीं कोई आपके नज़र में होगा बताएंगे। बजट की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है और पूरी तरह से। मंत्री जी, रायबरेली के आप प्रभारी मंत्री हैं और जिला अस्पताल की स्थिति बड़ी खराब चल रही है, उसको लेकर कुछ संज्ञान है आपके? जिला अस्पताल में मैं स्वयं गया था, वहाँ की स्थिति को हम लोगों ने देखा था और कुछ निर्देश भी दिए थे। उन पे कुछ लोगों के देयक बाकी थे, उन पर भी प्रगति हुई है, उनके भुगतान को भी कुछ किया गया है। और जो जांच के लिए हम लोगों ने बोला था, अभी तक रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, लेकिन आज हमने जिलाधिकारी से कहा था तो उन्होंने कहा नहीं, हमने रिपोर्ट बना ली है, तो आज उस पर हम लोग रिपोर्ट भी लेंगे। तो जो हमारे वहाँ पर कुछ डॉक्टरों की कमी है, कुछ स्पेशलिस्ट की कमी है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर ये सरकार पूरे इसके उपरांत हमारे बीच में माननीय सलोन विधायक हैं, उनके CDO सर से निवेदन है कि उन्हें पुष्पगुच्छ और शाल देकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। एपेक्स प्लाईवुड अगला